Student in digital lecture Subhash English School class 7 social science chapter 22 औरंगजेब एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेट अस लर्न द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का विस्तार और औरंगजेब के शासन काल में कहाँ तक हुआ था वो पढ़ेंगे। इसमें जो मेन इवेंट थे औरंगजेब के समय के उसकी जानकारी अपन लेंगे और कॉजेज़ क्या है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। औरंगजेब जो है एक इस्लामिक था, वो कट्टर इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति था। उसने जो है हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगाया था और वो जो है म्यूज़िक है और पेंटिंग है इसका अगेंस्ट था कि ये हमारे धर्म में इसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप इसे मत फॉलो करिए। ऐसा वो जो है इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहता था। वो जो है कट्टर धार्मिक नीति वाला था। वो अपने वो स्वभाव से जो है ये चाहता था कि सशस्त्र विद्रोह करना चाहिए लोगों से और इसके प्रयास वो अक्सर करता रहता था। और प्रशासन कमज़ोर था उस टाइम का और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। द मेन इवेंट ऑफ औरंगजेब्स रीजन, औरंगजेब के शासनकाल की मेन इवेंट कौन से हैं वो देखेंगे। प्रमुख घटनाएं कौन सी। रिवोल्ट ऑफ द बुंदेला एंड द जाट एंड द सतनामीज, उस वक्त जो है बुंदेलखंड के जाट, सतनामी और बुंदेलों के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे अपन। चंपत राय जो कि बुंदेलखंड के रिवोल्ट थे, औरंगजेब के खिलाफ वो लड़े थे और वो तब तक लड़े थे जब तक कि लास्ट में उन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार करने के लिए उन्होंने देखा कि स्थितियाँ सामान्य नहीं है तो उन्होंने ये सुसाइड कर लिया था। बाद में उनका बेटा था छत्रसाल जो कि औरंगजेब के खिलाफ जो है अंतिम सांस तक वो या लड़ता रहा और औरंगजेब का दमन लेकिन वो कर नहीं पाया। जाट जो है आगरा और मराठा उसके आसपास रहते थे और औरंगजेब के खिलाफ वो जो है कंटिन्यू जो है युद्ध करते रहे थे और उन्होंने विद्रोह किया था कि जो आप टैक्स ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। इसका खिलाफ उन्होंने कहा था कि हमें इतना जो है नहीं दे पाएंगे और लास्ट में जो है जब तक कि जाटों का विद्रोह तब तक चलता रहा जब तक कि औरंगजेब जो है अंत समय तक रहा, तब तक उनके साथ विद्रोह चलता रहा। उसके बाद है सतनामी जो कि नारनौल और मेवाड़ वहाँ पर रहने वाले थे और स्वयं वो जो लोग थे वो जो पुरोहित जैसे ड्रेसअप पहनते थे, मीन्स धार्मिक पुजारी जैसी वेशभूषा वो पहनते थे और औरंगजेब जो है उनके ऊपर अत्याचार करता था और उनके अपोज करता था, विरोध करता था उनका और कठोरता से उनको जो है वो हटाना चाहता था। द रिवोल्ट ऑफ सिख लोग जो थे उन्होंने औरंगजेब का जो है इस्लाम को मानने वाला था लेकिन वो जो है लोगों को ज़बरदस्ती जो है इस्लामिक बनाना चाहता था, मुसलमान बनाना चाहता था। तो उस वक्त जो है सिख के जो है गुरु तेग बहादुर जो कि 9th गुरु माने जाते हैं, उन्होंने जो है औरंगजेब का विरोध किया और हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश की। वो जो है उन्होंने कहा था कि सभी को अपना धर्म मानने देना चाहिए। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि औरंगजेब ने जो तेग बहादुर को अरेस्ट कर लिया और चांदनी चौक में जो है उनको उनके जो है शीश को काट दिया 1675 में। जिस प्लेस पर उनके शीश को काटा गया था वहाँ पे जो एक है वो गुरुद्वारा बनाया गया जिसे शीशगंज के नाम से जाना जाता है। फिर उनका जो बेटा था गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ इस्टेब्लिश किया और उनकी लीडरशिप में जो है सिख लगातार ही जो है आगे जो है रिवोल्ट करते रहे, उनसे उसका अपोज करते रहे। मुगल से वो कंटिन्यू लड़ते रहे। गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिखों की मिलिट्री बना करके कंटिन्यू उनसे वॉर करते रहे लेकिन उन्होंने औरंगजेब ने जो है उनके 2 बेटों को जो है जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। आगे रिवोल्ट ऑफ मराठा का संघर्ष। दक्षिण साउथ में जो मराठा जो है उनके सामने चुनौती बने हुए थे। मराठा ने जो है शिवाजी के साथ में, शिवाजी उनके प्रमुख लीडर उस समय थे जिनको कि कुचलने के लिए उन्होंने अपने पावर का यूज़ किया और वो जो है सफलता, लेकिन अंतिम समय तक भी वो सफल नहीं हो पाए। औरंगजेब जो है 1707 AD में जो है उसकी मृत्यु हो गई
औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे जो भी थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, तो वो विभिन्न प्रदेशों में उनका दमन आसानी से हो गया और मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया था। इन्वेशन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह जो कि इराक का था, वो मुगल एम्पायर का था। नादिर शाह ने जो इराक से यहाँ पर आया था और यहाँ पर जो कत्लेआम उन्होंने किया था, और जो है 1739 में जो है उसने यहाँ पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर उसने जो है शाहजहाँ को हराया था, और उसका जो एक उसने सिंहासन बनाया था जिसपे कि पीकॉक थ्रोन उसे कहते हैं, यहाँ पर मोर वाला सिंहासन बना हुआ था जिसमें कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था, वो यहाँ से लूट करके ले गया था। 18th सेंचुरी में जो है मनसबदारों और अमीर लोग जो भी थे उनके द्वारा वो है वहाँ पर छोटे छोटे राज्यों में जो है वो किंगडम है, बाद में छोटे छोटे राज्यों में अस्तित्व में आया था। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के पतन के क्या कारण थे? तो फर्स्ट रीज़न है वास्टनेस ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो है बहुत विशाल था और उस पर जो इजीली जो है शासन करना पॉसिबल नहीं था, और उसके जो भी उत्तराधिकारी थे वो इतने अच्छे नहीं थे जो कि अच्छे से शासन व्यवस्था को देख पाए। इस कारण जो है साम्राज्य का पतन हो गया। लैक ऑफ सक्सेशन रूलर। जो उत्तराधिकारी थे उसके उनके नियमों का अभाव था। उसकी मृत्यु के बाद में जो थे वार वगैरह जो भी वॉर वगैरह हुए उस सन उनके जो थे वो अच्छे से संघर्ष नहीं कर पाए, जिसके कारण भी वो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। सस्पिशियस नेचर औरंगजेब एंड रिलीजियन पॉलिसी। औरंगजेब जो है उसकी जो कट्टर नीति थी, धार्मिक नीतियाँ थी, उसके कारण ऐसा हुआ। औरंगजेब जो है अपने बेटों पर विश्वास नहीं करता था। उन्होंने अपने बेटों को जो है शस्त्र चलाना या सैनिक शिक्षा नहीं दी। इसका कारण ये रहा कि वो जो सिख लोग थे, जाट थे, सतनामीज थे, इन लोग राजपूत लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए जो है संघर्ष किया, और वो लास्ट में जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब पॉलिसी। औरंगजेब की जो है दक्षिण की पॉलिसी थी, वो जो है 25 ईयर तक कंटिन्यू जो है वॉर करता रहा, युद्ध लड़ता रहा, लेकिन जो है लास्ट में ये रहा था कि उसकी जो शासन व्यवस्था जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इस कारण जो है वो बार बार युद्ध होने के कारण उसका ट्रेजर, उसका खजाना जो है वो पूरी तरह से खाली हो गया था। लग्जरीज लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलर ऑफ एरिस्टोक्रेट। उस वक्त के जीवन जो लोगों का था वो लग्जरी लाइफ जीते थे, आरामदायक जीवन वो जीते थे, और कला और आर्किटेक्चर से वो भवन निर्माण करना, इन सब से उनका विशेष स्नेह था। इस कारण जो है मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया या उसका पतन हो गया था। उस वक्त जो लोग थे अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए जो बहुत सारा पैसा खर्च करते थे, और अर्थ इतना उनके पास नहीं था, पैसा नहीं था, और इस कारण से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। फॉरेन इन्वेंशंस, विदेशी आक्रमण जो थे वो उसके बारे में। इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था जो कि इराक का था मुगल एम्पायर में, उसने 1739 में यहाँ पर आक्रमण किया था, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, दिल्ली का फेमस पीकॉक थ्रोन शाहजहाँ ने जो बनवाया था उसे वो लेकर के चला गया था, और लगभग 70 करोड़ की संपदा यहाँ से इराक लेकर के गया था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो कि एक औरंगजेब का वो था सेनापति, वो था जिसने कि 1774 में वो रूलर बना। मराठा के खिलाफ उसने कंटिन्यूस युद्ध किया, और जो है उसने अफगान, दिल्ली, पंजाब इन क्षेत्रों पे युद्ध किया। और थर्ड पानीपत का युद्ध जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 14 जनवरी 1761 के बीच में हुआ था, जिसमें कि मराठा हार गए थे और दिल्ली साम्राज्य के आसपास के क्षेत्र को वह रह गया था। कैप्चरिंग द ब्रिटिश। उस वक्त तक मुगल साम्राज्य के बाद में जो राजा थे मुगल साम्राज्य के, अंग्रेज लोग भी उस वक्त आ चुके थे अपने यहाँ पे, और पॉलिटिकल पावर जो है धीरे धीरे ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था अपने यहाँ पे, और मुगल एम्पायर धीरे धीरे समाप्त हो गया था। लैक ऑफ नेवल पावर, नौसेना की कमी। उस वक्त जो नेवल पावर कमज़ोर था। मुगल्स जो थे कंटिन्यूसली जो है अपनी सेना का, यूरोपीय शक्तियाँ जो नौसेना के आगे मुगल साम्राज्य वो टिक नहीं पाए थे, इस कारण से जो है हार गए थे। यूरोपियन पावर।
इंडिया का जो गुड्स था, सामान था, वो उनकी मसाले वगैरह जो थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और यूरोपीय लोग यहाँ पर है, पुर्तगाल है, हॉलैंड है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये यहाँ पर बिजनेस करने के पर्पज़ से आए थे और यहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनियाँ इस्टेब्लिश्ड की थी। और सामान को यहाँ पर रखने के लिए गोदाम भी उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिए थे। और बाद में जो है इन्होंने यहाँ पर जो है, जब मुग़ल एम्पायर था या मुग़ल शासन व्यवस्था थी, उस वक्त ये हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने लगे थे और कुछ पावर इनके हाथ में चला गया था। भारत की राजनीति में भी ये दखल अंदाज करने लगे थे। स्टूडेंट, इस चैप्टर की वर्कशीट है जो कि आपको अपनी सोशल की कॉपी में नोट करना है। मीनिंग: इन्वेजन आक्रमण, इन्वेडर्स आक्रमणकारी, लग्जरीज आरामदायक, लाइफ स्टाइल जीवन शैली, एम्पायर साम्राज्य, वास्ट व्यापक, रिवोल्ट विद्रोह, थ्रोन सिंहासन, अमंग के बीच में, सेफगार्ड सुरक्षा। चूज द करेक्ट। द जाट्स लिव नियर, जाट लोग जो है कहाँ पर रहते थे? आगरा और एंड मथुरा, आगरा और मथुरा के वहाँ पर रहते थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन, तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 AD में हुआ था। द इंडियन गुड्स विच वर इन द ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट वर, जो है यूरोप के मार्केट में जो है भारत की कौन सी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी? तो क्लॉथ्स एंड स्पाइसेस, कपड़े और मसालों की डिमांड ज़्यादा थी। फिल इन द ब्लैंक्स। जाट्स एंड छत्रसाल वेयर द बुंदेला रूलर्स हु रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब, जाट और छत्रसाल लोग थे जिन्होंने कि औरंगजेब के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा था, विद्रोह किया था। गुरुद्वारा शीशगंज वॉज बिल्ट एट द मार्टियरडम प्लेस ऑफ गुरु तेग बहादुर, गुरुद्वारा जो शीशगंज बनाया गया है वो गुरु तेग बहादुर के बलिदान के प्लेस पर बनाया गया। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। ड्यू टू औरंगजेब पॉलिसी ऑफ डेक्कन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वीकेंड, औरंगजेब की जो पॉलिसी थी दक्षिण की, उसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य ढीला पड़ गया था या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। विच टैक्सेस वेयर इम्पोज ऑन द हिंदू बाय औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा कौन सा कर हिंदुओं पर लगाया गया था? औरंगजेब इम्पोज्ड द जजिया टैक्स ऑन हिंदू, उन्होंने जो जजिया टैक्स लगाया था, जजिया टैक्स होता है तीर्थ यात्रा पर कर लगाना। What do you know about the सतनामीज़, सतनामीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं? मेन सेंटर ऑफ द सतनामीज़ वेयर नौरनाल एंड मेवाड़, उनका मेन सेंटर था नौरनाल और मेवाड़ था। दे कंसिडर देमसेल्फ द फॉलोअर्स ऑफ ट्रूथ, वो सत्य को मानने वाले थे। दे यूज टू ड्रेस लाइक ए पुरोहित प्रेस्ड, वो जो है पुरोहित की तरह जो है ड्रेस पहनते थे। दे रिवोल्ट ड्यू टू द रिलीजियन ऑपरेशन ऑफ औरंगजेब, वो जो है धार्मिक नीति के कारण औरंगजेब से युद्ध करते थे। ड्यू टू विच पॉलिसी ऑफ औरंगजेब हिज सक्सेसर रिमेंड वीक, औरंगजेब की किस नीति के कारण उसके उत्तराधिकारी अयोग्य घोषित थे? औरंगजेब स्पेंड अ लॉट ऑफ 25 ईयर हिज लाइफ फाइटिंग बैटल, औरंगजेब ने अपने जीवन के 25 साल युद्ध में बिता दिए थे। इन द साउथ में, विच रिजल्ट इन द वीकेंड ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ, उसके कारण जो है नॉर्थ का उसका एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हो गया था। द ट्रेजर ऑल्सो बिकम एम्प्टी, और उसका खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमण का क्या परिणाम हुआ? नादिर शाह द रूलर ऑफ इराक invaded the Mughal Empire in the 1739. When he saw that the empire had gone weak, नादिर शाह जो कि इराक का था, वो मुग़ल एम्पायर के समय में 1739 में वो यहाँ पर आया था और उसने देखा कि जो है यहाँ की जो स्थिति है वो मुग़ल एम्पायर की वो वीक हो चुकी है। He carried out a measures in Delhi and took away the famous peacock throne of the Shahjahan, कोहिनूर डायमंड एंड द वर्ल्ड वेल्थ अबाउट 70 करोड़। उसने देखा यहाँ की स्थिति कमज़ोर हो गई तो उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और यहाँ का पीकॉक थ्रोन जो था शाहजहाँ ने बनवाया था उसे वो लेकर के गया, जिसमें कि डायमंड कोहिनूर लगा हुआ था और यहाँ से 70 करोड़ की प्रॉपर्टी भी वो लेकर के गया था, धन इतना लेकर के गया था।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के क्या रीज़न थे? कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के निम्न कारण थे। विटनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की जो कमजोरी थी वो ये थी, मुगल एम्पायर वॉज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा था। इट इज डिफ़िकल्ट टू मैनेज सच ए वास्ट एम्पायर, इतने बड़े एम्पायर पे जो शासन करना वो पॉसिबल नहीं था। लेक ऑफ सक्सेशन रूलर, अच्छे शासकों की कमी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ एवरी रूलर यूज टू बी वॉर सक्सेसर ऑफ द थ्रोन अमंग्स द हिज सन, उसके जो बेटे थे उनके बीच में जो सिंहासन के लिए युद्ध होता रहा। द सस्पियस नेचर ऑफ औरंगजेब एंड हिज रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब की जो नीति थी और धार्मिक कठोरता थी उसके कारण इसका पतन हुआ। औरंगजेब डिड नॉट इवन ट्रूथ हिज सन, औरंगजेब अपने बेटों पर विश्वास नहीं करता था। ही कुड नॉट प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग टू हिज सन, उसने जो है अपने बेटों को शासन करना और मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं दी। दस दे वेयर इनकेपेबल मैनेजिंग द एम्पायर, तो वो शासन करने में असफल रहे। औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी, औरंगजेब की जो दक्षिण की नीतियाँ थी वो, औरंगजेब स्पेंड द लास्ट 25 ईयर ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग बैटल इन द साउथ, औरंगजेब जो है अपने जीवन के 25 साल दक्षिण में युद्ध करने में बिता दिए। विच रिजल्ट इन द वीकन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके कारण जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हो गया था। लग्जरी लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलर्स एंड द एस्ट्रोक्रेट्स, जो उसके आरामदायक जीवन या लग्जरी लाइफ वो जीवन जीते थे। बिकॉज ऑफ द लग्जरी लाइफ स्टाइल ऑफ द मुगल्स एम्पायर एंड देयर लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस वक्त जो उनका जीवन आरामदायक था और जो है वो कला से और इस आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा लगाव था, इस कारण जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। थैंक यू।